हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे की अगुवाई में प्रदेश भर के कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किए गए। राजधानी शिमला में बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में कार्यरत सभी कर्मचारियों और पेंशनर प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। बिजली बोर्ड की विभिन्न इकाइयों में पिछले 10-12 वर्षों से ड्राइवर के पद पर कार्यरत 81 आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी के आदेश तुरंत वापस लिए जाएं। बिजली बोर्ड में बिना किसी देरी के पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करना और कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे के परामर्श के बिना किसी भी संपत्ति को अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जाए। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के सह समन्वयक हीरालाल वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को तुरंत बहाल किया जाए। बिजली बोर्ड की विभिन्न इकाइयों में पिछले 10-12 वर्षों से ड्राइवर के पद पर कार्यरत 81 आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी के आदेश को भी तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही बिजली बोर्ड बिना किसी देरी के पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर सड़कों पे हैं और लगभग 60 से ज्यादा से कार्यालय है प्रदेश में जहां बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो पूरे प्रदेश में जो संघर्ष है, इसके पीछे मुख्य मुद्दे तो तत्काल मुद्दे तो है जो अभी कुछ पोस्टें बिजली बोर्ड की अबलिश की गई और इसके साथ साथ जो 81 ड्राइवर्स है आउटसोर्स पे काम कर रहे थे उनको ट्रेंच किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो सब कमेटी में कुछ मुद्दे चले हैं, जो ये तो कुछ चीजें बाहर आई है, लेकिन सब कमेटी में बहुत सारी चीजें ऐसी चली है जो बिजली बोर्ड के हित में नहीं है। उसमें अभी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो अबलिश करने की पाइपलाइन में है और भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और एक एजेंडा और भी सब कमेटी में जो कैबिनेट सब कमेटी है उसमें बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, अल्टीमेटली निजीकरण किया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर एक दूसरा आप देखेंगे ओपीएस कई सालों से पेंडिंग है। बाकी जितने का सेक्टर स्टेट में वहाँ ओपीएस हो गया, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी उससे वंचित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि आज दिवाली पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। प्रदेश के भुगता हमारे परिवार का हिस्सा है। हम दिवाली के बीच में जो भी फेस्टिवल है उसमें उनकी सप्लाई बाधित नहीं करेंगे, ना जो अपनी सर्विस है उसको बाधित नहीं करेंगे और उनकी दिवाली में सहयोग देंगे। जो 20 आवर्स हमारी सप्लाई रहेगी उसको मेंटेन रखेंगे और बढ़िया से मेंटेन रखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर सरकार इन मुद्दों को लेकर के जो ज्वाइंट फ्रंट ने रेज किया है उस पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, स्वाभाविक है कर्मचारियों में, अभियंताओं में और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो हमारे पेंशनर है, सब में भारी आक्रोश है और क्रोश को देखते हुए ज्वाइंट फ्रंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा विषय है। इस पे ज्वाइंट फ्रंट बैठेगा और जो अगला निर्णय है वो करेगा, लेकिन स्वाभाविक है होगा दिवाली जो 4 तारीख उसके बाद ही कोई फैसला होगा जिस पर ज्वाइंट फ्रंट आगे बढ़ेगा। मैं इंदर शर्मा, आउटसोर्स जो ड्राइवर है 81 जो फरमान निकाला गया है उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ड्राइवर आउटसोर्स के द्वारा 10 से 15 सालों से अपनी रात दिन बिजली बोर्ड के लिए सेवा दे रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो मैं उन सभी की तरफ से एक मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से ये आग्रह करूँगा कि आपने जो तुगलकी फरमान जो दिवाली के उपलक्ष्य में घर में खुशी आती है और हमारे को 31 को दिवाली है और 1 तारीख को हमारे को घर बिठाया जा रहा है, तो इस तुगलकी फरमान के बारे में आप एक पुनर्विचार करें और हमें इसके लिए कुछ राहत भरा एक मैसेज आज के दिन में या 1-2 दिन में दे दें। मंत्री जी क्या जो कहना कि जो फैसले लिए जा रहे हैं हित के, देखिए हित तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हम ये सोच के आए थे कि कल को हमारा कोई उज्जवल भविष्य होगा, बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। 10-12 हज़ार में हमने घर से पैसे लाके यहाँ पे गुजारा किया है एक उम्मीद के साथ, और अब ये कह रहे हैं कि घर जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा उनको कोई बेनिफिट हो पाएगा। तो हमने अपनी पूरी जवानी तो यहाँ लगा दी और जब जवानी तो खराब की, अब बुढ़ापे में जब आया तो वो घर भेज रहे हैं हमारे को। शुरुआत आपने की है, अगली आगामी कार्रवाई देखिए अभी तो हम आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद जो हमारे ज्वाइंट फ्रंट के जितने भी पदाधिकारी है ये जो हमारे लिए दिशा निर्देश देंगे तो हम उनका पालन करें और हम अपने सभी साथियों के साथ सड़कों पे उतरेंगे, हम अनशन करेंगे और अपने बीवी घर के जो जितने भी हमारे पारिवारिक सदस्य उनको साथ लेके सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये तो हमारे जो ज्वाइंट फ्रंट के पदाधिकारी है जहाँ के निर्देश देंगे तो हम विधानसभा भी घेरेंगे,
सचिवालय का भी घेराव करेंगे और जहाँ जहाँ तक हमारी क्या नाम रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, हम वहाँ जाएंगे।